हेलो एवरीवन। आज के जो वीडियो है यह एंशियंट हिस्ट्री के मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार पर आधारित है कि बिंदुसार ने अपने जीवन काल में अपने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य को किस तरह से उसने सुनियोजित ढंग से चलाया, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो यहाँ बिंदुसार का जो समय था वह समय था 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व था। बिंदुसार को अन्य नाम से भी जाना जाता है। वह नाम कौन सा है? वह नाम है अमित्र घात। अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। यह इसे उपाधि प्राप्त हुई थी। जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहासन शब्द से जाना जाता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बताया है कि बिंदुसार 6 नगरों को उसने विध्वंस करके वहाँ के राजाओं को नष्ट करके उसे अपने विशाल मगध साम्राज्य में मिला लिया था और वहाँ के पूर्वी पश्चिमी समुद्रों के बीच में उसने संपूर्ण भाग पर अपना अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। इसके साथ ही यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी था। प्लिनी के अनुसार मिस्र का राजदूत डायनोसियस बिंदुसार के दरबार में रहता था। तो इसके इन सारे कार्यों को देखते हुए यह कहा जाता है कि बिंदुसार एक आलसी विलासी राजा नहीं था, यानी अपने कार्य के प्रति क्या था, कर्मठ था। उसके समय में कितने विद्रोह हुए थे? एमसीक्यू क्वेश्चन। तो उसके समय में 2 विद्रोह हुए थे। कहाँ हुए थे? तक्षशिला में हुआ था। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तब बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को वहाँ भेजा। यह बात कहाँ से पता चलता है? यह दिव्यावधान से पता चलता है। अशोक तक्षशिला जा करके वहाँ के विद्रोहों को शांत किया और शासन को सुव्यवस्थित करके आया। प्रशासन के क्षेत्र में वह अपने पिता की व्यवस्था को ही अपनाया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस प्रकार से अपने विशाल मगध साम्राज्य को सुनियोजित ढंग से चलाया, ठीक उसी ढंग को इसने भी अपनाया और उसी तरह से उत्तराधिकारी के रूप में अपने पिता से जो साम्राज्य प्राप्त हुआ था उस साम्राज्य को सुनियोजित ढंग से चलाया। साम्राज्य को उसने प्रांतों में विभाजित किया, इसलिए कि सुनियोजित ढंग से चल सके और वहाँ का सही ढंग से सुनियोजित शासन व्यवस्था चलाने के लिए उसने कुमार यानी उपराजा भी नियुक्त किया। प्रशासनिक कार्यों के लिए उसने महामात्रों को भी नियुक्त किया था। दिव्यावधान के अनुसार अवंती जो राष्ट्र था उसका उपराजा कौन था? उसका पुत्र अशोक था। उसकी जो मंत्री परिषद थी उस मंत्री परिषद में 500 सदस्य भी थे। इन सदस्यों का जो प्रधान था वह उसे क्या कहा जाता है? उसे
हलाटक कहा जाता है। इस तरह से बिंदुसार ने 25 वर्षों का ही शासन किया और 273 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। थेरावाद परंपरा के अनुसार यह बताया गया है कि वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। दिव्यवदान में उसके राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय के ज्योतिषी भी निवास करते थे। तो इसका जो कार्यकाल था वह बहुत लंबे समय तक नहीं था। इसकी मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र अशोक होता है। उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ वीडियो को अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे ताकि आपके मित्र को भी लाभ प्राप्त हो सके।